सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। काफ़ी सारे लोगों का डाउट था कि अगर मुझे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, मुझे बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं आती, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। ठीक है, मतलब एकदम जीरो से अगर मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ तो क्या क्या चीज़ें मुझे सीखनी चाहिए। एकदम तुम्हें फालतू चीज़ें बिल्कुल नहीं बताऊंगा, जो चीज़ें काम करती है वही चीज़ें बताऊंगा। अगर आप सोशल मीडिया यूट्यूब पे जाके देखोगे तो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोग को बताएंगे। ठीक है, मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो एकदम काम करेगी। तो वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मान लो आज की डेट में मुझे अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी होती है एकदम जीरो से, मैं क्या क्या चीजें सबसे पहले देखता। सबसे पहले मैं देखता मार्केट। ठीक है, एक अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, आपको पता होना चाहिए आप कौन सी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, कौन सी मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो। ठीक है, तीन टाइप की मार्केट है यहाँ। पहली इंडियन, ठीक है, जो इंडियन स्टॉक मार्केट है अपनी। दूसरी फोरेक्स। तीसरी क्रिप्टो। ठीक है, ये तीन ही टाइप की यहाँ पे मार्केट है। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है कि इन तीनों में से आप कौन सी मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो। ठीक है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सभी मार्केट की मैं बता देता हूँ। इंडियन मार्केट में टैक्स ज्यादा है लगता है। ठीक है, उसके बाद ब्रोकरेज भी ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो वहां पे दो चीजें होती है, या तो आप ऑप्शन सेल कर सकते हो या फिर ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। ठीक है, सेलिंग में आपको कैपिटल चाहिए कितना, बड़ा बड़ा कैपिटल लगता है। ठीक है, बाइंग में कैपिटल स्मॉल लगता है, लेकिन मेरे भाई वहां पे जो है लॉस खाने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन हमारा डीके होता रहता है। ठीक है, देखोगे एक्सपायरी के आस आते 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 डीके होता रहता है और इतने अच्छे मूवमेंट्स उसमें नहीं मिलते हैं मेरे भाई। ठीक है, और एक डिसएडवांटेज और है, हमें इंडियन मार्केट में लेवरेज नहीं मिलती है। ठीक है, तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, इंडियन मार्केट आपके लिए सही नहीं है। छोटा कैपिटल है। मैं बेस्ट चीज़ मैं बोलूँगा, अगर मैं होता आज की डेट में, मैं क्या करता मेरे भाई, मैं या तो फोरेक्स करता, फोरेक्स की ओर जाता या क्रिप्टो की ओर जाता। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें लेवरेज मिल रहा है। कितना? 1:2000 का लेवरेज मिल रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, मार्केट डिसाइड करनी है कौन सी मार्केट में आपने ट्रेड करना है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है हमारा ब्रोकर। ठीक है, हमें जो है पता होना चाहिए कौन से ब्रोकर पे, मतलब एक सही ब्रोकर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ताकि आपके विड्रॉल्स डिपॉजिट में दिक्कत ना आए। ठीक है, ब्रोकर का काम क्या होता है मेरे भाई, आपको खरीदना है, आपको मान लो गोल्ड खरीदना है, तो कोई बेचने वाला भी तो होना चाहिए। तो ब्रोकर के पास सेलर्स भी होते हैं, बायर्स भी होते हैं। ठीक है, और एक सही ब्रोकर का होना बहुत जरूरी है। अगर आप इंडियन ब्रोकर यूज कर इंडियन मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए मैं बेस्ट ब्रोकर बोलूंगा आपको धन। ठीक है, वही अगर आपको फोरेक्स और क्रिप्टो के लिए ब्रोकर चाहिए तो उसके लिए बेस्ट ब्रोकर है एक्सनेस। ठीक है, दोनों की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके लिंक से आप अपना अकाउंट खोल सकते हो। ठीक है, अब आपने ब्रोकर भी डिसाइड कर लिया, मार्केट भी डिसाइड कर ली। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है वो है ट्रेडिंग स्टाइल। ठीक है, ट्रेडिंग स्टाइल मतलब कि आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो। ठीक है, ये आपको पहले ही देखना है, या फिर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग में नहीं आता है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, ये ट्रेडिंग में नहीं आता, ये लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है एकदम। स्विंग ट्रेडिंग मतलब कि आप ट्रेड को होल्ड कर रहे हो एक दिन से ज्यादा के टाइम के लिए। ठीक है, इंट्राडे मतलब आप सेम डे पे एंट्री ले रहे हो और सेम डे ही होल्ड करते हो, मतलब एक दिन के लिए होता है टोटल। ठीक है, उसी दिन आपको जो अपनी पोजीशन है वो क्लोज करनी पड़ेगी। स्कैल्पिंग होता है हमारा 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक। ठीक है, स्कैल्पिंग मतलब मार्केट में जब मोमेंटम आ रहा है उस टाइम ट्रेड करके यहाँ पे एंटर करके निकल गए। ठीक है, मोमेंटम के वक्त ट्रेड करके निकल गए। तो ये चीज़ आपको पहले डिसाइड करनी है, आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो या स्कैल्पिंग करना चाहते हो। ठीक है, स्कैल्पिंग में देखो इसमें फंड ज़्यादा की जरूरत होती है। ठीक है, इंट्राडे में ठीक ठाक। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। ठीक है, होल्ड करते हैं, क्योंकि इसमें हम होल्ड करते हैं एक एक हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, बिना किसी टेंशन से। टेंशन की ट्रेड होती है, आपने एंट्री ले ली, उसे जब तक वो चल रहा है होल्ड करो।
ठीक है। अगर आप जॉब वगैरह करते हो तो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि इंट्राडे और स्कैल्पिंग के लिए आपको पूरे दिन स्क्रीन टाइम देना पड़ेगा, मतलब पूरे दिन चार्ट के आगे बैठा रहना पड़ेगा, खासकर स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है। अब आपने ट्रेडिंग स्टाइल डिसाइड कर ली, इसके बाद जो अगला स्टेप आता है मेरे भाई, आता है वो है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे चार्ट रीडिंग, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको चार्ट रीड करना आना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब चार्ट रीडिंग में हमें क्या सीखना है, चार्ट रीडिंग में हमें सीखना है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में हमें क्या सीखना है मेरे भाई, इसमें हमें सीखना है मेनली ये 4-5 चीजें, ठीक है। पहली सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। तुम्हें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे पहले सीखना है। उसके बाद ट्रेंड लाइन सीखनी है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होती है। इसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न, फिर मार्केट स्ट्रक्चर और फिर वॉल्यूम, ठीक है। यही चीजें तुम्हें सीखनी है, ये चीजें तुम्हें चार्ट रीड करने में बहुत हेल्प करेगी, इसके अलावा कुछ नहीं सीखना, ठीक है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तुम सीख सकते हो, ठीक है। ट्रेंड लाइन पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, ट्रेंड लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके बेस पे हम कैसे ट्रेड करते हैं, तो वो यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, जाके जरूर चेकआउट करना। कैंडलस्टिक पैटर्न पे भी मैंने वीडियो डाल रखी है पूरी डिटेल में, तो ये दोनों पे आप जाके चेक कर सकते हो। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट बुलिश है या बेरिश है, ठीक है। ये चीज आपको ट्रेड लेने से पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। इसको अगर आप अवॉइड करोगे, इग्नोर करोगे, आपके बड़े लॉसेस हो जाएंगे मेरे भाई, सीधी सी बात है। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब ट्रांजेक्शन्स, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, कितने बाय ऑर्डर आ रहे हैं, कितने सेल ऑर्डर आ रहे हैं। अगर कोई खरीदने वाला है, तो कोई बेचने वाला भी तो होना चाहिए ना, तो दोनों को मिला के जो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हमारी वॉल्यूम होती है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है मेरे भाई, प्राइस कौन से लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है, कौन से लेवल पे सपोर्ट ले रहे हैं, ठीक है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। इन दोनों पे भी, इन तीनों पे भी मैं आने वाले टाइम में डिटेल वीडियो निकाल दूंगा, ठीक है। इन दोनों पे मैंने निकाल रखी है, ये आप जाके जरूर चेकआउट करना। एकदम सिंपल तरीके में मैंने समझाने की कोशिश करी ताकि सबको समझ आए, ठीक है। ये हो गया हमारा टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। अब इसके बाद जो फाइनल पार्ट आता है मेरे भाई, वो है, देखो ये जितनी भी चीजें मैंने बताई है ना, ये सारी तुम्हारी मैटर करती है 10%, ठीक है। बची हुई जो 90% मैटर करती है वो है मेरे भाई, वो क्या है, वो है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। ये 90% मैटर करती है, ठीक है। अगर तुम अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पा रहे, रिस्क को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो तुम्हारे अल्टीमेटली लॉस ही होंगे, चाहे जितना मर्जी अच्छी स्ट्रेटेजी हो, सेटअप हो, कुछ भी हो, ठीक है, जितनी अच्छी तुम्हें चार्ट रीडिंग आती हो। रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले हमारा आता है रिस्क रिवॉर्ड। तुम कोई भी ट्रेड ले रहे हो, तुम्हें कम से कम मेरे भाई 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखना ही रखना है। मतलब अगर तुम मार्केट को 1 रुपये देने के लिए तैयार हो, तो बदले में तुम्हें मार्केट से 2 रुपये लेने हैं, ठीक है। इसका फायदा कैसे होगा मेरे भाई, इसका फायदा ऐसे होगा ना, मान लो तुमने पहली ट्रेड ली, लॉस, दूसरी ट्रेड ली, प्रॉफिट। यहाँ पे 1 रुपया गया, यहाँ पे तुम्हें 2 रुपये मिला, टोटल कितना हो गया, तुम 1 रुपया प्रॉफिट में हो, ठीक है। सेम अगर तुम 10 ट्रेड लेते हो, ठीक है, 10 में से तुम्हारी 5 गलत जाती है, मान लो 5 में तुम्हारा स्टॉप लॉस लग गया और 5 में प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो तुम्हारे पास फिर भी 5 रुपये बचे, 5 लॉस और यहाँ पे 5 प्रॉफिट हो, तो यहाँ पे तुम्हें 10 मिला, 10 माइनस 5 5। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत मैटर करता है, तुम्हें कम से कम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रखना ही रखना है, ठीक है। इसके बाद है रिस्क पर डे। ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम एक दिन का कितना लॉस झेल सकते हो। मतलब मैं दिन का 1000 रुपये झेल सकता हूँ भाई, 1000 रुपये के ऊपर जाएगा मेरा दिमाग खराब होने लग जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये तुम्हें डिसाइड करना है, इससे तुम्हारी ओवर ट्रेडिंग भी रुकेगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मनी मैनेजमेंट, ठीक है। मनी मैनेजमेंट मतलब कि तुम्हारा जो पूरा कैपिटल है, पूरा फंड है अकाउंट में, ठीक है, उसका तुम्हें कितना परसेंट यूज करना है। मतलब कभी भी उसका मैं बोलूँगा 100% यूज मत करना, ठीक है। एक सिंगल ट्रेड में आप 100% अपना कैपिटल कभी भी यूज मत करना मेरे भाई, ठीक है। तुम यूज कर सकते हो 30%, 40% या 50%, ठीक है। 100% तुम्हें कभी भी यूज नहीं करना है। तो बस गाइस यही था, अगर मैं जीरो से स्टार्ट करता, ये सारी चीजें मैं देखता। सबसे पहले मैं मार्केट देखता,
ठीक है, कि कौन सी मार्केट में मुझे ट्रेड करना है। उसके बाद एक अच्छा ब्रोकर होना चाहिए। इंडियन और फॉरेक्स क्रिप्टो तीनों ब्रोकर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जाके आप अकाउंट खोल सकते हो। उसके बाद हम देखता कि मुझे कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल चूज करना है, ठीक है, अपने अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो। उसके बाद चार्ट ट्रेडिंग आनी चाहिए मुझे ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, उसमें मुझे टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, जिसमें कि मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे पहले सीखता, फिर ट्रेंड लाइंस, फिर कैंडलस्टिक पैटर्न, फिर मार्केट स्ट्रक्चर और वॉल्यूम। फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। बाकी गाइस वीडियो पसंद आई हो लाइक करना मत भूलना, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कहाँ कहाँ आपको चीज़ें नहीं समझ आई है, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना जो ट्रेडिंग सीखना चाहता है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।